हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग सीख रहे हैं एम एस एक्सेल। और अभी हम लोग जब बात करेंगे एम एस एक्सेल का फीचर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एम एस एक्सेल का क्या क्या फीचर है। ओके गाइस, तो पहला फीचर हम जानेंगे डाटा मैनेजमेंट के रिलेटेड। पहला फीचर हम जानेंगे डाटा मैनेजमेंट के रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डाटा मैनेजमेंट के रिलेटेड जो पहला फीचर है वो है क्या? स्प्रेडशीट क्रिएशन एंड एडिटिंग। इस वाले सेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, इसका एक फीचर है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्प्रेडशीट को क्रिएट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। उसके बाद डाटा स्टोरिंग एंड फिल्टरिंग, ये भी एक इसका फीचर है जो कि है डाटा वो स्टोर कर सकते हैं और डाटा को हम फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर करने का मतलब जो भी हमको स्पेसिफिक डाटा चाहिए होगा उसको हम उसमें से हटा सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। ओके। उसके बाद है क्या? डाटा वैलिडेशन एंड फॉर्मेटिंग। डाटा को हम क्या कर सकते हैं, उसमें फॉर्मेट कर सकते हैं, जिसमें मुताबिक हमको फॉर्मेट करना होगा उस मुताबिक कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? पाइवट टेबल एंड चार्ट। उसमें हम क्या कर सकते हैं, पाइवट टेबल और चार्ट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, CSV, XML ETC। हम डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट मतलब उसमें हम ऐड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट मतलब उसको हम कहीं पे शेयर कर सकते हैं। बहुत सारा फॉर्मेट में हम शेयर भी कर सकते हैं, जो कि पहले दो एग्जाम्पल दिया गया है, CSV और XML। और भी वगैरह वगैरह होता है। उसके बाद क्या है? अगला सेक्शन में रह गया कैलकुलेशन एंड फार्मूलास वाले में कुछ कुछ फीचर है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर, प्लस माइनस गुना भागा। और उसके बाद क्या है? फंक्शंस। तो इसमें फंक्शंस भी होता है, जैसे कि सम फंक्शंस, एवरेज, काउंट, बहुत सारा फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे हम दो तीन लिए हैं एग्जाम्पल में। उसके बाद क्या है? लॉजिकल फंक्शंस। लॉजिकल फंक्शंस करने का मतलब होता है वहाँ पे हम कोई कंडीशन लगाएंगे, जैसे इफ मेरा इतना रेंज के बीच में लाई कर रहा है तो उसको डिस्प्ले कराओ। जैसे जैसे हमने कहा 10 स्टूडेंट अगर रजिस्ट्रेशन नंबर 20 से लेकर 25 तक के रेंज में है तब उसको डिस्प्ले करवाओ, तो ये कंडीशन हो गया। तो यहाँ पे हम वो सब काम करेंगे, ठीक है, तो वो उसको हम लिखेंगे लॉजिकल फंक्शन वाले पार्ट में। उसके बाद क्या? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो ये भी मेरा कैलकुलेशन और फार्मूलाज वाले सेक्शन में आएगा। उसके बाद फार्मूला एडिटिंग एंड डिबगिंग। फार्मूलाज को हम क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं और डिबगिंग कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? प्रोडक्टिविटी टूल्स। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी टूल में मेरा क्या है, जैसे कि ऑटो फिल एंड फ्लाश फिल। ऑटो फिल करने का मतलब क्या हुआ, जितना अगर अगर आप MS वर्ड चलाते होंगे तो आपको मालूम होगा, और नहीं चलाते हैं तो वहाँ पे हम एग्जांपल लेकर भी देखेंगे। जैसे आप MS वर्ड में कुछ लिखिएगा, उस एक सेल में कुछ लिखिएगा, जब लिखिएगा तो उस सेल से अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो आगे दिखाई नहीं देगा। तो हम ऐसा वहाँ पे कर सकते हैं जो ऑटो फिल हो जाए। उसके बाद क्या है? क्विक एनालिसिस एंड रिकमेंडेशंस। फार्मूला ऑटो कंप्लीट। जैसे ऑटो कंप्लीट करने का मतलब अगर आधा अधूरा आप फॉर्मूला भूल रहे हैं तो उसको ऑटो कंप्लीट करने का भी वहाँ पे टूल प्रोवाइड होता है। ऑटोमेटिक सेविंग एंड रिकवरी। उसके बाद क्या है? कोलोबरेशन एंड कमेंटिंग। वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दो आदमी मिलकर काम कर सकते हैं, और कहीं पर अगर एरर वगैरह है तो वहाँ पे हम कमेंट के जरिए उसको बता सकते हैं। उसके बाद क्या है? सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। अब पासवर्ड प्रोटेक्शन एंड इंक्रिप्शन, वहाँ पे हम पासवर्ड लगा सकते हैं अपने सीट पे। डाटा वैलिडेशन एंड रेस्ट्रिक्शंस, एक्सेस कंट्रोल एंड परमिशन, वर्कबुक एंड स्प्रेडशीट प्रोटेक्शन। डिजिटल सिग्नेचर भी वहाँ पे लगा सकते हैं अपना, जहाँ उस पर मेरा, हम उस पर क्लेम कर सकते हैं ये जो मेरा है वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर के जरिए। उसका बाद क्या है? इंटीग्रेशन एंड कोलेबोरेशन। तो इंटीग्रेशन विथ अदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्स, जैसे कि हो गया क्या, पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया। तो उसमें अलग अलग जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस प्रोवाइड किया गया उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। उसका क्या है? रियल टाइम को ऑथेंटिक एंड कोलैबोरेशन। वहाँ पे जो भी कोई चेंज करता है तो वहाँ पे रियल टाइम में यहाँ पे बताएगा जहाँ चेंजिंग हो रहा है। क्लाउड बेस्ड शेयरिंग एंड स्टोरेज। तो वहाँ पे क्लाउड बेस्ड शेयरिंग भी होता है। क्लाउड बेस्ड करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे एक स्टोर प्रोवाइड किया गया जाएगा तो वो क्लाउड में स्टोर होगा, ठीक है, जैसे कि वन ड्राइव, तो वन ड्राइव में यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, वो उसके बाद API कनेक्टिविटी एंड ऑटोमेशन। उसके बाद क्या है? एडवांस फीचर में जैसे कि हम बोल सकते हैं मैक्रोस एंड VBA। मैक्रोस में क्या होता है, हम कोई चीज़ को रिकॉर्ड करके उसको फिर से यूज कर सकते हैं। उसके बाद है पावर क्वेरी एंड पावर पाइवेट। उसके बाद एडवांस डाटा मॉडलिंग एंड एनालाइज। उसके बाद बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डाटा विजुअलाइजेशन। उसके बाद मशीन लर्निंग एंड AI इंटीग्रेशन। ओके। उसके बाद है डाटा एनालिसिस। तो डाटा एनालिसिस में स्टैटिस्टिकली एनालाइज मीन, मीडियन, मोड वगैरह वगैरह। उसके बाद है डाटा विजुअलाइजेशन, चार्ट, ग्राफ। यहाँ पे डाटा को हम विजुअलाइज कर सकते हैं, जैसे कि चार्ट के जरिए, ग्राफ के जरिए, ठीक है। उसके बाद है क्या? ट्रेंड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। उसके बाद क्या है? व्हाट इफ एनालाइज एंड सिनारियो प्लानिंग। उसके बाद डाटा माइनिंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। उसका विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग में क्या हम यूज करेंगे? चार्ट्स एंड ग्राफ का, टेबल एंड पाइवट टेबल का, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, डाटा विजुअलाइजेशन टूल पावर व्यू,
उसके बाद रिपोर्टिंग एंड डैशबोर्ड क्रिएशन, तो ये सब इसका कुछ कुछ फीचर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा हमने फीचर डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे आपको अगर आता है एग्जाम में थ्योरी का फीचर वगैरह लिखने के लिए, तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा हमने बता दिया है, और बहुत सारा इससे रिलेटेड आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, जब इसका हम सॉफ्टवेयर पे डिस्कस कर लेंगे तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा फीचर, जहाँ हम वहाँ पे क्या क्या चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम जो भी यूज करते हैं वो ऐसे समझ लीजिए, जो भी यूज करते हैं वो एक्स्ट्रा इसका क्या है, फीचर है। ओके गाइस, तो आई होप आपको इसका फीचर जो भी है वो क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, तो आगे आगे कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू करते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर से। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाबा टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।